नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको किसी व्यक्ति से परेशानी होती है, अगर आपको लगता है कि यार सामने वाला व्यक्ति जो है ना वो गलत कर रहा है, वो करप्शन कर रहा है या मेरे को उससे परेशानी है, तो आपको उसके खिलाफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि कानून की मदद लेते हुए, कानून का प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ आपको कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए और जो भी कानून की कार्रवाई चलनी चाहिए, ऑनरेबल जो हमारे जज साहब हैं और जो हमारा कोर्ट्स है वो आपके पर्टिकुलर आपको न्याय दिलाने के लिए आपकी पर्टिकुलर कंप्लेंट को, आपके साथ जो न्याय हुआ है, परेशानी हुई है, उसको इंसाफ दिलाने में आपकी पूरी मदद करेगा। लेकिन क्या मैं एक ये दूसरे पहलू की बात करूं कि अगर आपके साथ किसी व्यक्ति ने गलत करा या आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, आप अपने सोशल मीडिया का अकाउंट का इस्तेमाल करके अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी गलत बोल देते हो या कुछ भी ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज करते हो या उसको आप जो है करप्शन का आरोप लगाते हो, ना तो आपके पास कोई सबूत है, ना तो आपके पास कोई एविडेंसेस है, ना तो आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में हमारे पूरे समाज के अंदर पूरी एक कानून की व्यवस्था आराम से बिगड़ सकती है या नहीं बिगड़ सकती? बिल्कुल बिगड़ सकती है। यानी कि आप ऐसी हरकतें करके आप पूरा का पूरा अपना कानून हाथ में लेना चाह रहे हो, जो कि गलत है। तो इसी वजह से अभी रिसेंटली जो है अभी एक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल हुई थी, एक बेल की एक एप्लीकेशन फाइल करी गई थी, जिसमें एक महिला थी। वो क्या करती थी, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ना, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उन वुमेन के, उस महिला के, तो वो ऑनरेबल जजेस के खिलाफ बहुत ही ज्यादा गलत एलिगेशंस लगाती थी कि भाई ये जज साहब करप्ट हैं, ये पर्टिकुलर जज साहब करप्ट हैं, और एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करती थी। और यहाँ पे जो है वो वुमेन जो है अपने सोशल मीडिया के अंदर स्पीचेस देती थी और बहुत अलग अलग वीडियोस और बहुत अलग अलग आर्टिकल्स जो है पोस्ट करती थी ऑनरेबल जजेस के खिलाफ, अलग अलग जजेस के खिलाफ। जो कि आप मेरे को बताइए यार, ऑनरेबल जज साहब हैं, वो इतनी मेहनत से अपनी एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और आप कोई भी व्यक्ति आएगा आम जनता में से उठ के अपना सोशल मीडिया अकाउंट में पर्टिकुलर ऑनरेबल जज साहब के खिलाफ या जुडिशरी के खिलाफ, यार ऑब्वियसली यहाँ पे एक पॉइंट आउट करा जा रहा है, वहां पे एलिगेशंस लगा के बात खत्म हो जाएगी जी। क्या यदि हमारे पूरे सोसाइटी के अंदर ये सही रहेगा? बिल्कुल गलत रहेगा। अब ऐसे हरकत कोई करता है तो उसके खिलाफ क्या क्या चार्जेस लगते हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। और यहां पर उस महिला को मजबूरन जो हमारे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट थे ना, उनको एक ग्राउंड की वजह से जो है बेल ग्रांट करनी पड़ी। अब वो कौन सा ग्राउंड था, क्या था, हम पूरी वीडियो का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर समझते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, याद रखिएगा। अनअकैडमी के जुडिशरी के टॉप क्लास एजुकेटर्स आप लोगों से मिलने आ रहे हैं हमारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर। ये क्यूआर कोड आपको स्कैन करके आप इसका ऑनलाइन इवेंट भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पा सकते हो, और जितनी भी जुडिशरी की सारी अपडेट्स आती हैं उसको आप डेली अपडेट्स अपनी पा सकोगे। मेरी भी अपनी फ्री क्लासेस चलेंगी, यहां पर आप स्पेशल क्लास के तौर पे देख रहे होंगे। 9 अक्टूबर को मेरी फ्री क्लास सीपीसी की हुई थी, एंड अब 12 अक्टूबर को मेरी सीपीसी की दूसरी क्लास होगी। 15 अक्टूबर को मेरा फुल ओवरव्यू ऑफ द आईपीसी की क्लास होगी। ज्वाइन जरूर करिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे जुडिशरी का मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, शेड्यूल आपके सामने है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज ऑन केस लॉज अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च करा गया है, शेड्यूल आपके सामने है। एंड टेस्ट सीरीज का अपना जजमेंट राइटिंग, हमारा जजमेंट राइटिंग की भी टेस्ट सीरीज है, शेड्यूल आपके सामने है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसके भी मिल जाएंगे। ये सारे लोग हैं जिन्होंने अनअकैडमी का अपना सब्सक्रिप्शन लेके अपनी पूरी तैयारी करी थी और सक्सेसफुली इनका भी एग्जाम क्रैक हुआ और ये राजस्थान जुडिशरी में अपना एज अ जज की पोस्ट होल्ड करके बैठ गए हैं। आप लोग भी इनकी तरह ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर बैच ज्वाइन करना है तो रेगुलर लिंकिंग बैच 4.0 अभी करंटली अवेलेबल है। 6 अक्टूबर से ये बैच चालू हुआ है 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। मेरा कोड यूज कर लोगे आप SLG10 तो अभी करंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड सेकंड बैच भी अभी रनिंग में है, 29 सितंबर से बैच चालू हो चुका है 15 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। आप लोग ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। SLG10 का कोड यूज करोगे 10% का आपको डिस्काउंट अभी मिल जाएगा। कोई भी आपका डाउट है बैचेस के रिगार्डिंग, कोई भी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, कोचिंग के रिगार्डिंग, कोई भी आपका डाउट है तो ये क्यूआर कोड स्कैन करिए, फॉर्म भरिए, अपना डाउट लिखिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन जरूर करेंगे। तो सबसे पहली बात यहां पे आएगी बात कि अगर आप कोई भी ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हो और वो भी जज साहब के खिलाफ, तो भाई आपके ऊपर पूरा का पूरा, याद रखिएगा, डिफेमेशन का केस तो एक छोटा केस होता है होगा, हो भी सकता है वो तो एक क्रिमिनल केस है। यानी कि अगर आप किसी ए नाम का व्यक्ति है, वो बी नाम के व्यक्ति के खिलाफ कुछ गलत बोलता है, तो ये आपसदारी में प्राइवेट पर्सन के तौर पे आप डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हो। लेकिन यहां पे बात प्राइवेट पर्सन की नहीं हो रही, यहां पे बात ऑनरेबल जजेस की हो रही है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कंटेंट पोस्ट करता है जज साहब के खिलाफ, तो यार ये क्रिमिनल चार्ज है। यहां पे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐसा मैटर सुन रहे थे जिसमें महिला बेल ग्रांट करवाने के लिए अपनी गुहार लगा रही थी कि जज साहब आप मुझे बेल दे दीजिए। अब
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बेल तो ग्रांट कर दी, अब वो रीजन भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बेल ग्रांट कर दी उस महिला एक्यूज को जो कंटेंट पोस्ट करती थी सोशल मीडिया पे जज साहब के खिलाफ, और कंसीडरिंग मतलब कि जज साहब ने ना उसके ग्राउंड्स कंसीडर करे। वो ग्राउंड क्या लगाई थी महिला ने, मतलब महिला के एडवोकेट ने क्या ग्राउंड लगाए थे कि जज साहब जो एक्यूज महिला है ना जो अभी जेल में, वो सड़ रही है। पहली बात ये वर्ड यूज करा है, सड़ रही है। क्यों? क्योंकि जो वुमेन थी वो एक तो पहली बात प्रेग्नेंट थी, अब वो प्रेगनेंसी उसकी जो है मिसकैरेज हो गई, पहला ग्राउंड। तो इसकी वजह से जज साहब उसका टेक केयर करने के लिए ये ग्राउंड आप हमारे को बेल ग्रांट करने के लिए हमारा वैलिड मानिए। दूसरी बात उनका जो महिला का मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका है, तो इसको भी इंप्रूव करने के लिए जज साहब हमारे को रेगुलर बेल के तौर पे हमारी पिटीशन, हमारी एप्लीकेशन जो हमने जो है सेक्शन नंबर 437 और 439 और सीआरपीसी की प्रोविजन के तहत रेगुलर बेल जो हम आपके लिए ग्रांट कर रहे हैं, आपके लिए गुहार लगा रहे हैं ग्रांट करवाने के लिए, जिसमें हम आपको एक मिसकैरेज का ग्राउंड बता रहा हूं और एक ह्यूमिटेरियन का, जिसको मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, इन दोनों ग्राउंड के तहत आप हमारी बेल को ग्रांट कर दीजिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को मजबूरन, हाँ भाई चलो अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मिसकैरेज हो जाना यार, अपने आप में बहुत यहाँ पे टेक केयर करनी पड़ेगी। जो एक्यूज पर्सन है उनकी टेक केयर, मेडिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे ऑनरेबल जज साहब ने बेल ग्रांट कर दी। और पर्टिकुलर महिला के ऊपर आप लोग सोच रहे होंगे भैया एफआईआर दर्ज कौन कौन सी थी। सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 153A जिसमें दंगे फसाद करना, जातिवाद को लेकर भड़काना, प्रमोट करना, तो ये ऐसे कोई व्यक्ति करता है तो 153A के ऊपर आपको चार्ज लगता है, जिसमें आपको 3 सालों तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकती है। और 504 यहां पे भी आपको एक तरीके से भड़काने के ऊपर, दंगे फसाद कराने के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर आप गलत एलिगेशंस लगाते हो, यहां पे भी आपको 2 सालों तक की सजा हो सकती है। 505 क्लॉज 2 भी दंगे फसाद भड़काने के ऊपर बात करता है, जो 153A की मैं बात कर रहा हूं। ये थोड़ा सा हमारा इंटरलिंक सेक्शंस होते हैं, बट यहां पे आपका कार्रवाई होगी तो 505 और क्लॉज 2 का भी यहां पे एफआईआर दर्ज कराई गई है, हुई है महिला के ऊपर। इसमें भी आपको 3 सालों तक की सजा यानी कि इंप्रिजमेंट या फिर फाइन या फिर बोथ, दोनों मिलेगी। अब यहां पे 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जैसे कि यहां पे भी मैं आपको थोड़ा सा एक कदम अभी आगे लेके चलता हूं। क्रिमिनल इंटिमिडेशन 506 ऑफ आईपीसी की बात करते हैं। क्या हुआ था कि महिला के ऊपर आरोप क्या क्या लगे थे वो तो मैंने आपको सेक्शन वाइज बता दिए। 1-2 और सेक्शन है, सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट, इसमें भी आपको जो है 3 सालों तक की सजा या फिर फाइन या फिर बोथ, दोनों लग सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर बात आती है कि जो महिला थी ना वो इंटेंशनली क्या करती थी, टारगेट करती थी भाई सारे के सारे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस को टारगेटिंग करती थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को टारगेटिंग करती थी, उनके खिलाफ इंटरव्यूज देती थी, उनके खिलाफ जो है स्पीचेस देती थी, उनको ब्लेम करती थी, करप्शन के ऊपर ब्लेम करती थी, उनके जो भी जज साहब अपने ऑर्डर्स या जजमेंट्स डिलीवर कर रहे थे उनमें पॉइंट आउट करके उनको करप्ट बताती थी, उनको ब्लेम करती थी कि भैया ये तो करप्ट जज साहब हैं, इन्होंने तो ये ऑर्डर जो है करप्शन के बेसिस पे या ये जजमेंट जो करप्शन के बेसिस पे पास करा है और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के हो गए या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ऐसे केस में अरेस्ट करा, कार्रवाई हुई, गिल्टी पाया, जेल में डाल दिया, और रेगुलर बेल के लिए इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर, मिसकैरेज का ग्राउंड लगाते हुए, ह्यूमिटेरियन का ग्राउंड लगाते हुए यहां पे ऑनरेबल हाई कोर्ट को बेल ग्रांट करनी पड़ी, क्योंकि ये एक ऐसा वैलिड ग्राउंड माना गया, तो यहां पे हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। तो मैं आशा करता हूं कि आप पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव से जो मैंने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, कौन कौन से सेक्शंस हैं, कितनी पनिशमेंट है, कैसे कैसे बेल ग्रांट करवाई है, कौन कौन सी सेक्शन इस्तेमाल हुए हैं हमारी रेगुलर बेल को ग्रांट करवाने के लिए भी, सेक्शन 437 एंड 439। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको अगर चाहिए तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, साथ में आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी डेली अपडेट्स मैं आपके सामने लेके आता हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।